बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उसवा साजिद आपके साथ एक न्यू व्लॉग लेकर हाज़िर हुई हूँ। काफ़ी 3-4 दिन हो गए थे, बस सोच रही थी बनाऊँ, लेकिन वो बस टाइम नहीं मिल रहा था, तो बस थोड़ा से बिज़ी शेड्यूल था। तो आज जो है वो दोस्त जो है वो मेरी बड़ी बेस्ट फ्रेंड काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़ी थी, तो हम उसकी तरफ गए। तो जैसे ये देखें पहुँचे तो उसके प्लांट्स मुझे बहुत पसंद आए, तो मैंने कहा चलें इसकी भी छोटे से ही जो है वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूँ। उसके घर में कुछ नई नई चीज़ें मुझे नज़र आईं जो आम रूटीन में घरों में नहीं होती। ये देखिए उसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना ज़बरदस्त जो है वो किया हुआ सेट। और इस तरह आप भी जो है ये देखिए मैं बाहर निकली तो ये देखिए इतनी प्यारी स्ट्रीट कैट थी, उनकी अपनी बिल्ली नहीं थी, लेकिन बहुत मुझे पसंद आई। तो अपने बेबीज़ के साथ जो है वो ये मेरी दोस्त बता रही थी अभी कुछ ही दिन पहले इसने जो है वो बच्चे पैदा किए हैं और इनके कोई नया ऊपर घर बन रहा है, तो उसमें तो ये देखें अल्लाह की कुदरत के सारे बच्चे अलग अलग कलर के हैं, और कुछ वाइट हैं, कुछ अपनी माँ से मिल रहे थे और एक बिल्कुल ब्लैक था। और लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, तो वो बता रही थी कि मैंने इनकी बड़ी केयर की, छोटे थे, जानदार चीज़ थी, तो मुझे बड़ा तरस आया। तो मैंने क्या किया कि इसके लिए दूध वगैरह थोड़ा सा डाल देती थी, ताकि ये जो है बच्चे दुनिया में आए हैं तो इन बेचारों को भूख लग रही होगी। तो वो जो है फिर उसका कह रही है मैं बड़ा ख्याल रखा है। उसने घर में जो है ना उनके हस्बैंड को बड़ा शौक़ है बकरियां पालने का, तो उन्होंने जो है वो ये देखे बकरियां रखी हुई थी, तो मुझे बड़ी प्यारी लगी, बड़ी क्यूट सी, आपको भी देखें बहुत अच्छी लगेंगी, वाइट कलर की। और एक कह रहे थे ये बिल्कुल छोटा सा बेबी है, अभी तकरीबन 6-7 महीने का है। तो मुझे जो है वो मैंने कहा चलो इनको भी दिखाते हैं, और यहाँ ये चीज़ें कराची में कम देखने को मिलती हैं। तो ये बड़े ही क्यूट से, और मतलब कि और रात का टाइम था लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था जो दिन को एक वो दिखाने में मज़ा आता है। और कह रही थी ये रोटी वगैरह खाते हैं जो हम बच जाती है उसको पानी में भिगो के दे देती हूँ, कुछ चने दे देती हूँ, कुछ इस तरह का मतलब कि, और फिर इसके अलावा इनको घास वगैरह भी जो है वो बाज़ार से ख़रीद के। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा बहुत महंगा नहीं पड़ता। तो बस उसके बाद जो है वो हम लोगों ने खाने की तरफ आ गए। बिरयानी तो दिखाना भूल गई, तो ये गाजर का हलवा था, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करूं, बहुत मज़े का बनाया हुआ था। उसके बाद काफ़ी लोग मेरे पीछे लगे हुए थे आपने किटी का हाउस लिया है, तो आपने किटी भी हमें दिखा दी। आप ये बताएं कि किटी की क्या क्या चीज़ें आप लोग जो है आपके पास हैं, क्या क्या रखती हैं, उसको कैसे जो है वो यूज़ करती हैं। तो हमारी जो है वो बड़ी प्यारी सी ये किटी है, और ये हमें बिल्कुल तंग भी नहीं करती, और सबकी फेवरेट है घर में, और बहुत नाइस है। तो हमने क्या किया हुआ है कि इसकी काफ़ी चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं जो हमें इसको जो है वो इसके ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे खाना हो गया, ब्रशेज़ हो गए। तो इसका हाउस आपने देखा था जब हमने मंगवाया था, तो ये है भी बड़ी क्यूट सी, सबको पसंद भी है, तो हम फिर उसकी गाय बगाए चीज़ें मंगवाते रहते हैं। तो ये जो है वो चलें अब देखें, ये देखें इसका बाउल है बड़ा नीट सा। ये देखें हमारी किटी ऐसी है, अगर ज़रा सा गंदा होता जाए तो उसमें ये अपने बिस्किट नहीं खाती। तो ये जैसे ये देखें बिस्किट जो है वो उसकी आवाज़ आई तो ये भाग कर आई, और ये जो है ये माशाल्लाह खाना शुरू हो गई। वैसे ये है कि ये चिकन बॉयल चिकन भी खा लेती है, चिकन बहुत शौक से खाती है, और बिस्किट ये वाले इसके हैं। और ये देखें ये ब्रश है, जैसे ये इसको हम नहलाते हैं तकरीबन गर्मियों में तो हर संडे को, और सर्दियों में ये कोशिश करते हैं कि सर्दी होती है तो तकरीबन 2 हफ्ते बाद हम इसको नहलाते हैं। और उसके बाद जब ये नहा लेती है तो उसके बाल ऐसे अजीब से हो जाते हैं, तो इस ब्रश से हम इसके बाल स्ट्रेट करते हैं, यानी इससे पूरा इसको ब्रश करते हैं। ये देखें ये रेड कलर का, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम उसको प्यार करते हैं लेकिन उसके बाल बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो फिर बच्चों को ये भी अच्छा लगता है कि उठाना भी है करना भी है, लेकिन उसकी शर्ट और जो है ड्रेस पे बहुत बुरे लग जाते हैं, लेकिन ये ब्रश जो है ये बिल्कुल नीट कर देता है। और ये देखें हमारा प्यारा सा किटी का हाउस जो इतना कलरफुल, कितना खूबसूरत और इतना सॉफ्ट, और सबसे अच्छी बात इसके अंदर इतना प्यारा छोटा सा पिलो भी है। तो ये थी हमारी किटी की चीज़ें। उसके बाद हम आ जाते हैं किचन में, और सबसे लेडीज़ की इम्पॉर्टेंट जगह जो तकरीबन मेरे ख़्याल में अगर सोचा जाए तो तकरीबन 6 से 7 घंटे वो अपने किचन में ही गुजार देती हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर है सुबह का नाश्ता, फिर बर्तन धोना, फिर किचन को नीट करना, कैबिनेट्स को देखना, और मतलब ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रखती हैं, सिर्फ खाना पकाना नहीं होता। तो ये देखें मैंने
आज जो बहस हो रही थी, एक कह रहा था चिकन बनाओ, एक कह रहा था नहीं कुछ वेजिटेबल्स में होना चाहिए। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा चलो दोनों चीज़ें बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये देखें जो है कढ़ाई में प्याज फ्राई किए, और इतनी देर में मैंने साथ चिकन वगैरह वॉश किया। और उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा तो वेजिटेबल्स में क्या बनाऊँ। फिर मेरे ज़हन में आया कि हम लोग पंजाब गए हुए थे और मेरी नंद ने जो है वो सरसों का साग दिया था। तो मैंने कहा चले बड़े तो जो है वो बड़े खुश होकर खाएंगे। तो मैंने कहा मैं उसको तड़का लगा लूँगी। उसकी रेसिपी भी आपको बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो इतना वो नहीं जानती कि सरसों का साग किस तरह बनाया जाता है और क्या किया जाता है। तो मैं खुद भी जो है वो, सही बात है, इतना अच्छा साग नहीं बनाती। वो तो शुक्र है वो मुझे गलाकर और बाकायदा वो बॉक्स में डालकर दे देते हैं, तो मैं उसका आकर तड़का लगा देती हूँ। पहले मैं ये चीज़ें इतनी शौक से नहीं खाती थी, और लेकिन अब जो है ना मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से खाती हूँ कि ये सरसों का साग है। अगर सरसों का तेल सर पर लगाया जाए तो कितना ज़बरदस्त जो है वो फ़ायदेमंद है। तो इसलिए अगर उसको थोड़ा सा खा लिया जाए तो कितना फ़ायदेमंद है। ये देखें, ये बात जो है प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं। तो जो है किचन में ये होता है कि सिर्फ एक खाना नहीं, साथ जो है वो बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। मैं साथ ही टमाटर निकाल कर रखती है, इतनी देर में मैंने साथ जो है वो सरसों का साग भी निकाल कर रख दिया, साथ लहसुन छीलना था और अदरक भी कटिंग करनी थी, क्योंकि उसके लिए तड़के के लिए ज़रूरी था और थोड़ा सा जो है वो चिकन के लिए भी चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें साथ के साथ हो रही थी। तो जो है वो, और ख़ास तौर पे अब जो हालात हो गए हमारे कि एक हांडी से मज़ा ही नहीं आता जी। दो दो सबकी पसंद की अलग अलग हांडियाँ होनी चाहिए। तो मुझे गुस्सा तो आ रहा होता है, क्योंकि मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं दो दो हांडियाँ पकाऊँ। लेकिन बस बाज़ औक़ात ऐसा आ जाता है कि मुझे दो दो क्या तीन तीन भी पकानी पड़ जाती हैं। और साथ आटा गूंदना, ये छोटे छोटे काम तो लाजमी और मलजूम है। और उसके बाद जो है वो जैसे ये हुआ तो फ्राई, तो ये देखे मैंने प्याज फ्राई हो गए, तो इसमें मैंने चिकन डाल दिया। चिकन जब डाला तो चिकन आपको पता है थोड़ा सा वो फ्रीज़ होता है, तो वो ज़रा थोड़ा सा पानी भी होता है उसके अंदर। और वैसे भी जो है वो चिकन को लाजमी जो है वो आप फ्राई किया करें, ताकि उसके अंदर जो उसका पानी होता है वो ताकि ख़त्म हो जाए। और हेल्दी जो है वो आपकी जो है ना सेहत के लिहाज से भी अच्छा होता है, क्योंकि ये पानी जो है वो ज़रा इतना अच्छा नहीं होता। तो जब तक ये सूखे नहीं, तो काइंडली आप जो है इसको अच्छी तरह फ्राई किया करें, क्योंकि जो न्यू लड़कियां सीख रही होती हैं वो जल्दी के चक्कर में कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि थोड़ा सा इसको अच्छी तरह फ्राई करें। और मेरी रेसिपी ज़्यादा ऐसी होती हैं कि ताकि वो बच्चियां जो नई पकाने वाली हैं वो भी पकाना सीखें, क्योंकि उनका दिल नहीं, इतना शौक़ से नहीं वो पकाती। क्योंकि हम भी जब स्टार्ट में पकाना शुरू किया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, कि नए पकाने वाले थे तो वो काम भी उतना जल्दी हाथ नहीं चलता था। तो बस दिल चाहता था किचन में जाएं और जल्दी से खाना बन जाए। तो अब ये है कि माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया कि जल्द उल्टे हाथ से भी पकाओ तो माशाल्लाह जल्दी खाना बन जाता है। तो इसी के साथ जो है वो मैं साथ लहसुन अदरक जो है वो छील रही थी, और इतने में ये मेरे प्याज जो है वो फ्राई हो गए। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया, और जो है वो ये सारे काम आहिस्ता आहिस्ता होते गए। और मैंने साथ जो है वो उसका साग का भी जो चीज़ें लवाजमात थे वो भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारे साथ रखती गई। तो आपको पता है कि किचन मेंटेन करना, किचन को देखना, उसकी सफाई का जो है वो ख्याल रखना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। उससे रिलेटेड भी मैं आपको गाय बगाए जो है वो अच्छी अच्छी टिप्स बताऊंगी कि किचन को किस तरह नीट करना है, और क्या क्या जो है वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जो है वो, लेकिन ये है कि कभी कभार अब जैसे छुट्टियां आ रही होती हैं तो मुझे ये फ़िक्र पड़ जाती है, अच्छा मैं मेड के साथ मिलकर खुद जो है वो कोशिश करती हूँ कि साथ करवाऊँ। तो अगर जो है वो वैसे रूटीन वर्क में तो कोशिश होती है कि अपना जो है जो ज़रूरी काम है वो मैं कर लूँ। और जैसे छुट्टियां आती हैं तो मैं फिर कोशिश करती हूँ अपनी अलमारियाँ सेट करने की, अपने कैबिनेट्स, अपने ड्रॉर्स वगैरह सारे। और ये देखें जो है जो मैंने टमाटर रखे हुए थे वो फ्रोज़न टमाटर थे, और ये देखें साथ ही जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने साथ ही बना दिया। इतने में ये देखें ये हो गया, तो मैंने इसके अंदर मसाला, कौरमा मसाला का तकरीबन आधा पैकेट मैं इसके अंदर पहले डाला हुआ था किसी और सालन में, और ये आधा पैकेट मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि इससे अच्छा बड़ा टेस्ट आता है।
और मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि इसी में आधा जो है वो ये पैकेट एक में डाल दूँ और आधा अगले संभाल के रख देती हूँ और उसके बाद ये अगले में डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली और जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो नमक। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो नमक। नमक के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता, सालन की समझ ही नहीं आती कि टेस्ट क्या है। लेकिन ज़्यादा कोशिश किया करें कि नॉर्मल डालें ताकि सब अपने लिहाज से, जो अगर किसी को कम लग रहा है वो और डाल सकता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है वो हांडी का वो मज़ा नहीं रहता। तो ये देखिए मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया। जैसे फ्राई किया तो अब मैंने वो उस साइड पे जो है जूसर ब्लेंडर में ये मैंने पेस्ट बना लिया। अब ये पेस्ट बनाया तो इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया। अब जैसे जैसे ये मैं फ्राई करूँगी तो आप जो है वो देखिएगा इसका कलर कितना खूबसूरत हो जाएगा और ये बड़ा ज़बरदस्त बाज़ारी कौरमा स्टाइल की जो है वो चीज़ बन जाएगी। तो ये देखें, अब ये मैंने थोड़ा सा उसके अंदर पानी था क्योंकि वो नीचे थोड़ा सा जमा हुआ था ना, जो टमाटर होते हैं, तो वो मैंने हल्के से वो करके, और ये देखें इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। जैसे मैंने मिक्स किया तो ये देखें थोड़ी देर के लिए मैंने आंच को थोड़ा सा तेज़ किया। ये देखें ये बिल्कुल खूबसूरत सा कलर जो है वो इसमें आ गया। और ये देखें मैंने इसमें पानी डाल दिया। जैसे मैंने पानी, क्योंकि थोड़ा सा आजकल दिल चाहता है सर्दियां हैं तो थोड़ा सा शोरबे वाला सालन हो, तो सब शौक़ से खाते हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी डाल दूं ताकि अच्छा सा शोरबे वाला सालन बन जाए। और ये देखें अब ये जो है वो उसको मैंने ढक कर रख दिया। और दूसरी तरफ मैंने उसको तड़का लगाने के लिए सरसों के साग को, तो उसके लिए मैंने पहले पतीली ली, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला। अगर घी है तो वो और अच्छी चीज़ है, तो मैंने तो लेकिन ऑयल ही डाला। लेकिन ये देखें लहसुन अदरक जो है वो मैंने छोटे छोटे कटिंग करके इसके अंदर डाल दिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा लहसुन अदरक का ही मसाला बनता है। तो मैं कोशिश करती हूँ तकरीबन जो है वो 2 गड्डियाँ मैंने लहसुन की छील कर और ये छोटी छोटी बिल्कुल काट लें, और साथ अदरक का भी एक बड़ा टुकड़ा लिया और उसको भी मैंने छोटा छोटा बिल्कुल कटिंग करके इसमें डाल दिया। एक तो जो उसमें बादी वगैरह होती है साग में तो वो भी ख़त्म हो जाती है, लहसुन अदरक जो है वो दोनों मिलकर उसकी वो चीज़ ख़त्म कर देते हैं। और इसको क्या करना है कि पहले जो है वो जो सरसों का जो साग होता है उसको छोटा छोटा कटिंग करके आपने पानी से बॉयल कर लेना है। बॉयल करके उसके अंदर आपने साग वगैरह के अंदर मिर्चें जो है वो कटिंग करके उसके अंदर बॉयल कर लेनी है। जब साग बॉयल हो जाता है उसको आपने छान लेना है और उसको निचोड़ लेना है। निचोड़ कर आपने उसी में पका लें, या दिल है तो फ्रीज़र में डाल दें, जैसे आपको मुनासिब लगता है। तो ये देखें ये तकरीबन ब्राउन होने के करीब पहुंच चुका है। तो फिर जो है वो मैं इसके बाद जो है नमक, मिर्चें और हल्दी डालूँगी। ये देखें मैंने मिर्चें डाली और उसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट जो चीज़ डालूँगी वो नमक डालूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा मसाला सा आपको देखने में लग रहा होगा, कितना खूबसूरत कलर आ गया। तो उसके बाद जो है वो मैं इसमें हल्दी डालकर तो उसके साथ ही मैं साग जो है वो डाल दूँगी, क्योंकि वो मेरे पास फ्रीज़ साग है तो उसको मैंने रखने के लिए थोड़ी देर रखना पड़ेगा। और ये देखें मैंने फ्रीज़ जो है वो साग उसके अंदर रख दिया। अब ये है कि जैसे ही मैं ये करूँगी और उसके बाद मैं बिल्कुल इसको हल्की आंच पर रख दूँगी, और जैसे हल्की आंच पर रखूँगी तो ये देखें बिल्कुल ये इस तरह बड़ा खूबसूरत से कलर में साग जो है वो तैयार हो गया। और ये देखें दोनों हांडियाँ तैयार हो गई। ये देखेंगे कौरमे का भी कितना प्यारा सा कलर है और ये खाने में भी उतना ही मज़े का था। इसी के साथ मेरे जो है चैनल को लाजमी देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।